और परमाणु के ठीक बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक, नाभिक मतलब ढोंढी मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कक्षा मतलब कक्षा अंडरवियर मत समझ लीजिएगा, कक्षा का मतलब अंडरवियर नहीं, कक्षा मतलब ऑर्बिट। बहुत सारा स्टूडेंट बोल देता है कि सर कक्षा मतलब अंडरवियर, तब उसको बोलना पड़ता है कि अरे बेहुदा तो रही सब ध्यान देता है। तो कक्षा मतलब क्या आपको याद रखना है, ऑर्बिट। और नाभिक मतलब क्या याद रखना है, न्यूक्लियस, ठीक। तो हम लोग जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अमेजिंग साइंस पर। देखिए दोस्तों, ये जो अमेजिंग साइंस चैनल है एक्चुअल में ये आप लोग का ही चैनल है। यदि आप लोग का सहयोग और प्यार मिलता रहा इस चैनल पर तो मैं आपके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके डालता रहूँगा। इसमें मैं साइंस के वैसे प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ जो पूछने पर वाकई में आपका दिमाग चकरा जाता है, या किसी से पूछ दीजिएगा तो आपका उसका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए हम लोग वैसे प्रश्नों के बारे में जानते हैं कि आखिर दिमाग चकराने वाले प्रश्न क्या होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु में कुल 35 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। उप परमाणविक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल। परमाणु में कुल 35 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं, लेकिन उन कणों में से हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मौलिक कण क्यों कहते हैं, जबकि होता है उसमें 35 कण। और भी बहुत से प्रकार के कण है, क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, आप अपने आँख को इस प्रकार से यदि ऊपर से हल्का दबाइएगा तो देखिएगा कि सामने वाला वस्तु आपको दो गो दिखाई देगा। अब इस प्रकार से आप आँख मत दबा दीजिएगा कि आपकी आँख में ही कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, या आँख ही फोड़ मत लीजिएगा दबा करके। हल्का ऊपर से इस प्रकार से अपने आप को दबाइएगा तो देखिए सामने वाला वस्तु का दो गो प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका भी कारण आप जान सकते हैं। और भी हम लोग जानते हैं कि देखिए जो क्वेश्चन जो है, जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरा ये भी कि दर्पण जब हम लोग पढ़ते हैं यानी कि मिरर, तो मिरर में फार्मूला होता है आपका F बराबर R/2 होता है आपका। लेकिन यही फार्मूला लेंस में नहीं होता है। लेंस के लिए फार्मूला F बराबर R/2 आखिर क्यों नहीं होता है, जबकि दर्पण के लिए F बराबर R/2 होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि परमाणु के नाभिक पर केवल न्यूट्रॉन से ही क्यों प्रहार कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्यों नहीं प्रहार कराया जाता है जब परमाणु बम बनाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, ये जो हमारे हाथों में नस होते हैं, तो हाथों का नस जो होता है हरा दिखने में लगता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि उन नसों में प्रवाहित होने वाला ब्लड क्या होता है, लाल होता है। तो इसको तो लाल दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हरा क्यों दिखाई देता है। इस प्रकार के अनगिनत प्रश्नों का आंसर है मेरे पास, जिसका मैं सब व्याख्या इस वीडियो में करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक दिन में केवल एक ही वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और भी प्रश्न यदि आपके दिमाग में उठते हैं किसी प्रकार का साइंस में, जिसको आप जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका जो आंसर जरूर दूंगा आपको, केवल आपको लिखने की देर है, मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगा आपको। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक, लेकिन पूछिए ज़रूर, क्योंकि मैं इस पर जवाब दूंगा आपको हर एक वीडियो में, जो भी आप पूछिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने खुद उठाया है, तो आज तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो इसलिए मैं पहला क्वेश्चन खुद ही उठाऊंगा मैं ही। लेकिन मैं जितना क्वेश्चन बोला हूँ उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास, और सबका आंसर भी है मेरे पास। तो मैं सबका आंसर भी आपको बताऊंगा, बस आपका सहयोग और प्यार मेरे साथ बना हुआ रहना चाहिए। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये है कि परमाणु में कुल 35 प्रकार के कण होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही परमाणु का मौलिक कण क्यों कहते हैं, जबकि होते तो 35 है। तो देखिए, इसके जानने से पहले आप जान लीजिए कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के अंदर में, हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो है गोलाकार होता है, ठीक। सबसे पहला बात कि परमाणु हम लोग का गोलाकार होता है, और परमाणु के ठीक बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक, नाभिक मतलब ढोंढी मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। नाभिक मतलब न्यूक्लियस होता है, और नाभिक में दो कण होते हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इसके बाद है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कक्षा मतलब कक्षा अंडरवियर मत समझ लीजिएगा, कक्षा का मतलब होता है ऑर्बिट, ठीक ना। कक्षा मतलब अंडरवियर नहीं, कक्षा मतलब ऑर्बिट। बहुत सारा स्टूडेंट बोल देता है कि सर कक्षा मतलब अंडरवियर, तब उसको बोलना पड़ता है कि अरे बेहुदा तो रही सब ध्यान देता है।
तो कक्षा मतलब क्या आपको याद रखना है, ऑर्बिट, और नाभिक मतलब क्या याद रखना है, न्यूक्लियस। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि कक्षाओं में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अभी तक ले प्रकृति में से कुल 92 तत्वों को खोज निकाला है। प्रकृति में जो कि पाया जाता है, कुल 92 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, और उसमें से जो 26 तत्व है मानव के द्वारा प्रयोग करके बनाया गया है। तो टोटल आपका तत्व हो गया, आपका टोटल 118 को हो गया, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपका 118 तत्व है, जिसमें से 92 को तत्व जो है वैज्ञानिकों के द्वारा प्राकृतिक में मौजूद था उसको खोजा गया है, और बाकी जो है 26 को बनाया गया है लैब में। तो जितना भी तत्व होता है तो उन सभी तत्वों में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बस इसमें एक केवल 118 तत्वों में से केवल एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। इसको छोड़ करके जितना भी आपका तत्व है उन सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो यानी कि 117 ऐसे तत्व हैं जिसमें से तीनों कण पाया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये लगभग सब में पाया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि इन्हीं 3 कणों के ऊपर किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करता है। तो 2 कारण हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है लगभग सभी तत्वों में पाया जाता है, केवल एक हाइड्रोजन को छोड़ करके। और साथ ही इन्हीं 3 कणों के ऊपर किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करता है। अब आप कहिएगा कि सर जो 35 प्रकार के आप कण बोले हैं तो उसमें से 35 प्रकार के कण में आखिर होता कौन कौन है? हम तो 3 ही सुनते आ रहे हैं बचपन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अल्फा पार्टिकल भी होता है परमाणु के अंदर में, अल्फा कण, बीटा कण, पाई होता है, पाई मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, इस प्रकार के करके कुल आपका 35 प्रकार के कण होता है। ठीक, तो 35 प्रकार के कणों में से 3 ही कणों को हम लोग केवल मौलिक कण कहते हैं। इसका कारण आप शायद समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए, जितना भी अभी तक तत्व खोजा गया है 118 को, उसमें से सभी तत्वों में आपका 118 से 118 में ये तीनों कण मौजूद रहता है। पहला कारण हो गया मौलिक कण होने का कि सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। और दूसरा कारण है कि साथ ही इन्हीं 3 कणों के ऊपर किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करता है, जबकि होते 135 है, सॉरी 135 कह रहा हूँ, होते टोटल 35 कण हैं। तो 35 के ऊपर जो है किसी परमाणु का गुण निर्भर नहीं करता है, और 35 के 35 किसी एक परमाणु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो 35 कण आपका एक परमाणु में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस सभी परमाणुओं में पाया जाता है। इसी कारण से इन्हीं 3 कणों को ही केवल परमाणु का मौलिक कण कहा जाता है, और किसी को हम लोग परमाणु का मौलिक कण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सब सभी तत्वों में नहीं पाया जाता है। तो समझ गए हुए अच्छी तरह से, और नहीं समझे हैं तो एक बार कमेंट करें ज़रूर, उसको मैं और अच्छा से समझाने का कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो था। यदि आप लोग का प्रेम और सहयोग रहा मेरे चैनल के ऊपर तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो बना करके आपको इस पर अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए क्या कीजिए कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके अपलोड करता रहूं चैनल पर। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।